हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चित्रेश कपूर एंड वेलकम टू बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। आजकल मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सुधर गया है, क्या पाकिस्तान दोबारा पहलगाम जैसा टेररिस्ट अटैक 26/11 जैसे पहले हुआ 2008 में, क्या वो फिर करेगा? वेल, आई एम सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, पाकिस्तान दोबारा ये करेगा। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वी ओनली हैव एनिमीज एंड वी ओनली हैव some relative relationships in a very proper, आज के टाइम पे जेनजी लिंगो की तरह अगर मैं बात करके समझाऊं, पाकिस्तान is always our enemy. It always has an existential crisis. उनके लोग, उनकी आर्मी हमेशा ये सोचती आई है कि हाउ आर वी नॉट इंडियंस, हम इंडियन से अलग कैसे हैं। वो उसी चीज को प्रूव करने में लगे हुए हैं पिछले 80 सालों से। दैट इज द रीजन वाई वो अपनी एंसेस्ट्री जो है, कभी हमारे जो पूरा इंडियन जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उससे वो अपने आप को नहीं जोड़ते। वो कभी अपने आप को श्री राम के वंशज, किसी और हमारे उनके वंशज नहीं मानते। वो हमेशा कहते हैं या तो हम अरबी हैं या तो हम तुर्की हैं, वी आर एनीथिंग बट इंडियंस। दैट इज अ वेरी क्लियर थिंग। 1947 में भी यही हुआ। अभी हमारे को आज़ादी हुए मुश्किल से 6 महीने हुए थे। दे केम, दे अटैक्ड अस, दे ब्रूटली आर नन्स इन बारामूला। एंड आफ्टर दैट उसके बाद 1965 में भी यही हुआ, 99, और उसके बाद सीरीज ऑफ अटैक्स जो हैं हमारे इंडिया में, whether it is Sarojini Nagar, whether it is Mumbai, whether it is Hyderabad, whether it is any other part of the country, they do not want India to exist. It is plain and simple. जितनी जल्दी हमारे गवर्नमेंट को, आई एम अज्यूमिंग द करंट गवर्नमेंट को तो ये पता ही है, जितनी जल्दी हमारे यहाँ के लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी दैट हमारे को अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई एकदम ना खत्म हो पाएगी, हम कभी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें ये रियलाइज करना है कि वी आर एट अ परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर। सो वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू अस, आइदर पाकिस्तान इज आवर फ्रेंड और इस पाकिस्तान इज आवर एनिमी। ये हमारे यहाँ जो अमन की आशा टाइप के लोग जो हैं, द सो कॉल्ड खान मार्केट गैंग, दे कीप सेइंग कि हमारे को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है। वो हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी क्लियर एज फार एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न्ड। देयर ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, दे वांट टू कैप्चर आवर लैंड, they want to destroy our temples, and they want to take away our women. It is very simple. The sooner we all collectively realize it, the better it is. As I've said in the past, in my last trip to Israel couple of weeks back, बहुत क्लियर था, उनके वहां लोगों को बहुत क्लियर उनको विजन मालूम है that Palestine, particularly the people of Hamas, they hate us, and they always say from the river to the sea. They have this existential crisis as well, but वहाँ के लोगों को मालूम है अगर हमने लड़ाई नहीं लड़ी, अगर हमारी IDF की फोर्सेस ने हमारे को प्रोटेक्ट नहीं किया, they will destroy everything, they will annihilate everything. Their principle hasn't changed in the last 1000-1500 years, and we do not expect anything else. So this is my request to all my viewers कि प्लीज आप लोगों को जो भी लगता है कि पाकिस्तान हमारा मित्र देश है या कोई बात नहीं, वो टेररिस्ट है, वहाँ के लोग ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी क्लियर एज फार एज देयर माइंडसेट इज कंसर्न्ड, दे वांट टू फिनिश अस ऑफ। दैट इज वेरी क्लियर माइंडसेट, एंड दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट टू द करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। आई नो ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों ने पॉज कर दिया है, आई विश ये हफ्ता 10 दिन और चलता। I wish we could have taken away everything. We could have destroyed all their bases, destroyed their port, destroyed their complete economy. I wish ये हो पाता, और ये हमारे को दिख भी रहा है। अगर आप एक एवरेज इंडियन से पूछोगे, वो इस सो कॉल्ड सीज फायर टेम्पररी पॉज में वो खुश नहीं है, वेयरएज पाकिस्तानीज बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये पॉज नहीं हुआ, उनका कंट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ये जो हम फ्रीली घूम रहे हैं, जो हम फ्रीली एंजॉय कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस दैट आवर फादर्स grandfathers made for the independence of the country and the current armed forces that they have done. आप लोगों को कुछ मैं बातें बताना चाहता था. Whether it is Pakistan or even if it is the West, they do not want India to prosper. पाकिस्तान के अपने extremist reasons हैं and the Western world, particularly the America and the United Kingdom and उनके जो allies हैं, उनका एक अपना vested interest है. इंडिया कभी भी एक successful, developed, $10 trillion and beyond economy ना बन सके. West always want India to be in some sort of a jelly state. आप अगर न्यूज़पेपर्स देखेंगे, आपको ये हैरानगी होगी. फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2009 टू 2013 ऑलमोस्ट 1 डजन इंडियन साइंटिस्ट जो थे एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एंड अदर साइंटिस्ट, दे डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. ये आज तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि वो कैसे मरे, क्यों मारे गए. सो देयर वाज ऑलवेज अ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन लोगों को खत्म करने के लिए. हमारे को जो हमें 1998 में अभी हाल ही में ही हमने एनिवर्सरी उसकी कंप्लीट की है, जो हमारे पोखरण टेस्ट हुए, वहां पे बिल क्लिंटन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैड वेरी क्लियरली वार्न्ड अस कि इंडिया न्यूक्लियर ना हो सके, बट वी डिड इट. हमने उन्हें बेवकूफ बनाया. आई विल हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दैट. सो you guys should all be proud, we should all be proud of what our India has done so far. So in my final segment, what I would like to inform to all of my fellow citizens और जो लोग मेरे viewers हैं, जो मेरी और मेरी टीम को मैसेज भेजते रहते हैं कि क्या पाकिस्तान सुधर गया है, क्या पाकिस्तान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है. ऐसा ना कभी था, ना है, ना कभी होगा. वो हमेशा मौका देखेगा हम पे अटैक करने का. I hope I'm wrong, but अगले 2 से 3 महीने में फिर something will happen. So our Indian armed forces, particularly the intelligence, we all have to be very very strong. मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. They are already doing a fantastic job, and we should all be proud of what they are doing. But as citizens, we have to stay alert. We have to inform our systems in place. हमारी पुलिस है. If we see any activities that are happening in our neighborhood, do not fall for the trap, and that is all at this point of time. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.